हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा। सो वन लाइनर शो अपना करंट अफेयर ਦਾ तीसरा ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਦੇ वन ਲਾਈਨਰ यानी 40 ਆਪਾਂ कर रहे हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਪਹਿਲੇ नहीं देखे यानी पहले 40 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 तक ਤਾਂ देख लेने क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ने पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का मिल जाएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। वेलकम टू वन लाइनर शो ਤੇ टारगेट ਆਪਾਂ कर रहे हैं SSB एग्जाम 2022-23 चाहे फिर तुसी कोई भी पेपर दे रहे हो। इस तो अलावा पंजाब पुलिस है, पटवारी है, जिहदी मर्जी तैयारी कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करंट अफेयर करने ही पैणगे। एंड चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो जेकर तुसी नहीं किया। एंड वीडियो ਨੂੰ शेयर जरूर करा करो जेकर तुसी हजे तक नहीं करदे। ठीक है, चलो खैर तो आप करते हैं स्टार्ट। सो पहला अपना अज का जो क्वेश्चन है वो की है, देखो ध्यान दे नाल। कहंदा जी विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। सो वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की है, जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल तुसीं बिजनेस करना चाहुंदे हो, तुसीं स्टार्टअप करना चाहुंदे हो तो सरकार तुहानूं प्रमोट करे फिर ही है ना। आपां कह दिंदे मेरे तो बिजनेस हुंदा नहीं क्योंकि मेरे घर दे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैनूं कोई सपोर्ट नहीं करता, इस करके सरकार सपोर्ट कर रही है। वो किहड़ी सरकार सपोर्ट कर रही है उही पुछिआ, जिहदे करके उन्होंने एक यानी स्टार्टअप चैलेंज किया, वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। भी तुसीं बाहरों यानी फॉरन दे विचों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਭਾਈ? ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ याद रखना भाई। ठीक है, इस तो बाद आ गया अगला क्वेश्चन। कहना जी विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। सो फार्मर किसानी खेती इस दे वेलफेयर वास्ते किहड़ी सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम चलाई है। पिगरी स्कीम का मतलब पिग यानी पिगलेट्स दिते जाएंगे, यानी उहदे विच 3 होणगियां फीमेल एंड 1 होऊगा मेल, यानी ये 4 पिगलेट दिते गए आ। कहते भाई तुसी बच्चे दिते गए, यानी पिगलेट का मतलब बच्चे दिते गए तो तुसी भाई वधिया तरीके दे नाल इहदी पालन पोषण करो तो उस तो बाद इसनूं यानी तुसी अपना एक तरह का बिजनेस बना सकते हो। राइट। सो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम क्योंकि ऑबवियस गल है पिंडां दे विच जो कह लो भी जो उन्हां दी इंप्लॉयमेंट का साधन यही है बेसिकली, है ना। सो उस करके वेलफेयर स्कीम है एक तरह की। सो किहड़ी सरकार ने यह लॉन्च की है पिगरी स्कीम? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो किहड़ी सरकार ने किया भाई पिगरी? पिगरी दे विच जी आउंदा तो जी तो याद रख लियो मेघालय, जी तो याद रख लियो मेघालय। राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई मेघालय के। जेकर आप CM की गल करिए तो के संगम याद रखियो एंड गवर्नर है जिहड़ा सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। सो ये चीज़ां याद रखने वालियां ने। ठीक हो गया भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया, कहता जी किहड़ी अज सारियां स्कीमां कर रहे हैं। इस तो पहले 2 सैशन अपने रहे अपॉइंटमेंट नूं लैके। ठीक है, किसी ने कमेंट किया सर तुसीं सारियां अपॉइंटमेंट क्यों कराई जांदे हो? आपां सारियां अपॉइंटमेंट करके इकट्ठियां आपां कराता, हुण आपां कर रहे हैं भाई अज स्कीमां। चलो खैर, तो कहता किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया महिला निधि टू हैल्प वूमन एंटरप्रेन्योर्स। ये भी हुण स्टार्टअप ही है। हुण औरतां नूं भी अगे बिजनेस, औरतां भी बिजनेस दे विच आउण, वूमन एंटरप्रेन्योर यानी उन्हां नूं प्रमोट करने वास्ते एक महिला निधि स्कीम लॉन्च की गई है। एंड यह महिला निधि किने लॉन्च की है भाई? ये की है जी राजस्थान ने। ये की है राजस्थान ने। बहुत सौखियां चीज़ां जो तुसीं रेगूलर पढ़ते हो एंड थोड़ा जिहा कह लो भी पेशेंस रखो तो यह चीज़ां याद अपने आप होने लग जांदियां, पर जिन्ने वारी पढ़ोगे जिन्ना रिवाइज करोगे। सो राजस्थान इज द राइट आंसर। महिला निधि वूमन एंटरप्रेन्योर्स की हैल्प वास्ते राजस्थान ने यह लॉन्च किया गा। एंड राजस्थान के आप गवर्नर की गल कर लें तो राजस्थान का गवर्नर जोड़ा है जी वो है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। तो CM तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होंगे कौन है भाई? अशोक गहलोत। सो ये सारी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां ने। अगला आ गया, कहता जी रिसेंटली किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लॉन्च किया गया सेव द वेल शार्क कंपेन। हुण तुहानूं पता कि जिहड़ी वेल शार्क है ये भी वल्नरेबल है, यानी कि उहदे विच आउंदी आ, कहण दा मतलब खतरे की घंटी है ते खत्म होने वाली है। इस करके इसका एक इंटरनेशनल वेल शार्क डे भी मनाया जाता। इंटरनेशनल वेल शार्क डे भी मनाया जाता। सो पुछया ये भी जा सकता। ये कदों मनाया जाता? ये मनाया जाता जी 30 अगस्त नूं, यानी 30 अगस्त 2022 में ऑब्जर्व किया गया। पूछा जा सकता वैसे भी इंटरनेशनल वेल शार्क डे। ठीक है। सो ये
तहत एक कंपेन चलाई गई है जिसका नाम है जी सेव द व्हेल शार्क कंपेन। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੇਰਲਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਚਲਾਇਆਗਾ ਐਂਡ ਮੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆਗਾ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ यानी ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਵ ਦਾ ਵੇਲ ਸ਼ਾਰਕ ਕੰਪੇਨ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ने ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਐਂਡ 30 ਅਗਸਤ याद रखनी है इंटरनेशनल वेल शार्क डे। नैक्सट आ गया जी विच मिनिस्ट्री हो गया ना पहले, हाँ ठीक है। विच मिनिस्ट्री विल सैलीब्रेट द 5th राष्ट्रीय पोषण माह। जिवें ऐ कह लो भी एक पूरा महीना ही पोषण नूं देता, यानी कहने का मतलब न्यूट्रीशन वैल्यू अपनी वधिया होनी चाहिए आ, वधिया खाण पान होना चाहिए। सो पोषण अभियान चलाया गया राइट। एंड वो किन्नवां गा पंजवां नैशनल यानी ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀय पोषण माह महीना पूरा 2022 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ। यानी ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹ यानी ਪੋਸ਼ਣ ਮੰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यानी 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ यानी ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ यानी ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਥੀਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥਿਆ। ਦੋ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੱਚਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ? ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ यानी कि ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ 4 ਵਿਲੇजेस ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ यानी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਈਟਸ। these villages are situated in the ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਲੱਕੜ ਲੁੱਕੜ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ यानी ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਰਾਈਟਸ CFRR। ਤਾਂ ਉਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ these villages are situated in which district। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੰਗੇਲੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਗੇਲੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ CFRR ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਗੇਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ TAIM ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ यानी TAIM ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ G20 ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। यानी ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ G20 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। G20 ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ TAIM तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मिशन। तेलंगाना AI मिशन यानी तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मिशन। सो ये लॉन्च किया सी इनीशिएटिव एक जिहदे तहत इन्होंने 4 स्टार्टअप शो किए सी। वो 4 स्टार्टअप किहड़े आ? एक तो हैगा जी आरफिकस, दूसरा हैगा एजुबुक, तीसरा हैगा यूनीमार्ट एंड चौथा हैगा जी मैं MD राइट। सो 4 बेसिकली स्टार्टअप बिजनेस इन्होंने बेसिकली दिखाए सी भी साढ़े 4 स्टार्टअप है। एक
आरफिकस है, एक एजू बुक है, एक यूनीमार्ट है, एक मैएमडी है, राइट है। ये जोड़े दो है यानी आह जोड़े दो है एजू बुक तो यूनीमार्ट, इन्होंने अवार्ड जित लिया, इन्होंने प्राइज़ जितया गा, राइट, इन्होंने यानी कि प्राइज़ जित लिया। एजू बुक का मतलब एजुकेशन के फील्ड के यूनीमार्ट का मतलब की हो गया सप्लाई चेन, जिवें आप डी मार्ट करते हैं सप्लाई चेन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, यूनीमार्ट। सो बेसिकली तेलंगाना का जो आर्टिफिशियल मिशन इनीशिएटिव है वो तेलंगाना ने किया गा, TAIM ने किया गा, जिहड़ा सिलेक्ट किया गया सी गवर्नमेंट द्वारा एंड इंडिया नूं रिप्रजेंट करने वास्ते G20 डिजिटल इनोवेशन नैटवर्क दे विच उहनूं भेजा गया सी। जिहड़ा यह डिजिटल इनोवेशन कॉन्फ्रेंस है या नैटवर्क है ये इंडोनेशिया दे विच होया सी। कितना कुछ ये तुहानूं मैं दसता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भाई। अगला कहता जी समाजिक अधिकारी शिविर, समाजिक अधिकारी शिविर एक ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट किहड़ी सिटी दे किया गया। सो बेसिकली समाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा किहड़े शहर में कहता समाजिक अधिकारी शिविर जिहड़ा स्कीम आयोजन की गई है। सो बेसिकली समाजिक अधिकारी शिविर के तहत जिहड़े सीनियर सिटीजन है 60 साल तो उम्र वड्डी वाले सीनियर सिटीजन हो गए, प्लस जिहड़े दिव्यांग है, प्लस जिहड़े दिव्यांग है ना, दिव्यांग है जिहड़े बेसिकली, क्योंकि हम डिसेबल नहीं कहते, हम दिव्यांग कहने लग गए, राइट है। सो सीनियर सिटीजन तो दिव्यांग नूं जो लोड़ी दी चीज़ां जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने राइट है, तो उन्होंने वो चीज़ां प्रोवाइड की गई इस तहत यानी अधीन, यानी जिहड़ा समाजिक अधिकारी शिविर ये ऑर्गेनाइज किया गया, जिहड़ा कि उन्होंने यानी कि जो लोड़ वाली चीज़ां उन्होंने दित्तियां गई, राइट है, सीनियर सिटीजन तो दिव्यांग जनों, राइट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये किहड़ी सिटी दे विच ऑर्गेनाइज होया, ये होया भाई नागपुर दे विच, ये कित्थे होया नागपुर दे विच। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, नागपुर दे विच होया। ठीक है जी। अगला आ गया, देखो भाई हुण इन्नी मेहनत के नाल जिक्र बनता, मैं विच नहीं बोल देना, हुण अजकल फिर कई बार फ्लो दे विच नहीं भुल जांदा बंदा, तो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर कराया करो। जेकर तुसीं इहो जिहे करंट अफेयर आप घरे करना चाहुंदे हो, तुहानूं लगदा भी हाँ साडे कोले एवें करंट अफेयर कदे मैगजीन कोई एवें मिलिया नहीं सोहना जिहा, तां अपना बहुत सोहना मैगजीन है जिहड़े तुहानूं पटवारी के कोर्स के भी मिलते हैं, तुहानूं मैं दस्सिया होया हर बारी दस दांगा। जिवें तुहाडे आ सामने देखो ध्यान दे नाल, आह लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर है, तुहानूं हर महीने करंट अफेयर भी मिलते रहणगे, पिछले 6 महीनों के भी तुसीं मंगा सकते हो, अगले महीने के भी तुहाडे घरे आउंदे रहणगे। पटवारी कोर्स के दे रहा सारा कुछ है मैं, स्टैटिक जी के यूनीवर्स है, रीजनिंग है, मैथ नोट्स है, इंग्लिश नोट्स है, मॉक टेस्ट है, PPSC GS गाइड, सो बहुत कुछ है। यानी ये एग्रीकल्चर की बुक भी हजी बन रही है, अपनी कंप्यूटर की बुक भी बन रही है, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, तुसीं स्टडी मटीरियल लै सकते हो। कहने का मतलब सेम जेकर तुसीं मान लो ऑफलाइन टैसट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, बठिंडा 21/1A सॉफ्टी रोड घोड़ा चौक बठिंडा आके तुसीं ऑफलाइन टैसट सीरीज जल्दी ही पटवारी की मैं अनाउंस करने वाला, ऑलरेडी एक्साइज इंस्पैक्टर की चल रही है, सो तुसीं टैसट सीरीज भी आके ला सकते हो। आह जिहड़ा हैगा मेरा नंबर है, जेकर तुसीं मेरे नाल कंटैक्ट रखना चाहते हो तो तुसीं इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस तो बाद एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल करनी है, बहुत सारे कोर्स उत्थे ऑलरेडी चल रहे हैं, तुसीं वधिया वधिया तैयारी कर सकते हो। जेकर आईफोन यूजर हो तो आप क्लास प्लस इंस्टॉल करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर लो, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जानी है। एंड ऑफलाइन टैसट सीरीज के तो मैं दसिया कि आह फुल मॉक टैसट हो गया, टारगेट SSB एग्जाम है, सैक्शनल टैसट होंगे, प्रॉपर तरीके टॉपिक वाइज टैसट होंगे, टैसट विद सल्यूशन नाल सल्यूशन मिलता है, रैंक वाइज तो रिजल्ट आता प्रॉपर तरीके आ बैचिज आ OMR बेस्ड, यानी 9 तो 11, 12 तो 2, 3 तो 5, ये सारा कुछ चलता है, जिहदे विच तुहानूं करंट अफेयर वगैरह भी दिते जाते हैं। सो काफ़ी वधिया तरीके सारा कुछ प्लान करके चलाया गया। जेकर तुसीं हिस्सा बनना चाहते हो तो आओ, बठिंडे आसे पासे रहने हो, दूरों भी आ सकते हो, जो स्टूडेंट दूरों आते हैं। चलो खैर अगला आ गया भाई अपना, कहता जी प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वक परियोजना के तहत रसायनिक और खाद मंत्रालय ने किहड़ी योजना शुरू करने का ऐलान किया। सो जेकर तुहाडे याद होवे तो कल भी आप एक चीज़ पढ़ी सी, जिहड़ी फर्टिलाइजर तो तहत पढ़ी सी, एक योजना लॉन्च की सी, जिहदे विच मैं कहा सीगा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की ऐसी किहड़ी योजना स्टार्ट की, जिहदे विच उन्होंने कहा कि जिहड़े कैमिकल फर्टिलाइजर की जो यूजेज आ उन्होंने रिड्यूस किया जाए, उन्होंने घट किया जाए। एंड वो योजना का नाम सीगा जी PN प्रणाम, जिहदे विच आपां अल्टरनेट न्यूट्रीशन की गल करदे फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। कल आप पढ़िया सी ये प्रणाम, राइट आ। सो उही जिहड़ा आह योजना वो एक वड्डी स्कीम के तहत आउंदी है, जिहड़ी कि लॉन्च की गई है, वो किहड़ी है प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वक परियोजना, राइट आ। यह मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अनाउंस की है एंड टू लॉन्च विच स्कीम, राइट है। सो याद रखना गा वो किहड़ी वड्डी स्कीम है, जिहदे विच कहा जाता है, मैं कल भी दस्सिया सीगा, वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर, वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर,
वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कैमिकल जो फर्टिलाइजर है उन्होंने हुण एक तरह की यूजेज को घटा रहे हैं, क्योंकि ओबवियस गल है वो ईको फ्रेंडली है नहीं। इस तो बाद आ गया जी अपना विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ पबलिश्ड बैटरी मैनेजमेंट रूल्स 2022। सो किहड़ी मिनिस्ट्री ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ਨੂੰ पबलिश किया। हुण बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बेसिकली है कि जिवें आपां कहने भी आपां एक बैटरी नूं छड्ड के पहलां मैं एक होर सिंपल एग्जांपल लेना, जिवें मान लो अपने जिहड़े मोम जामे लिफाफे आ बेसिकली इन्हां नूं बंद कर दिंदी है सरकार, प्लास्टिक नूं बंद कर दिंदी है। क्यों बंद कर दिंदी है? क्योंकि इन्हां दा जो कह लो भी रिसाइकल तो है, चलो कहने का मतलब है यानी कहने का मतलब खत्म नहीं होंदे ये, राइट। एक तरीके नाल ये ईको फ्रेंडली नहीं है, प्रदूषित करते अपने इन्वायरमेंट को, एक तरीके नाल कह सकते हो, चाहे वह फिर पानी दे विच होवे चाहे मिट्टी दे विच होवे, जिवें भी आ प्लास्टिक गलदा नहीं बेसिकली। उस तरीके नाल जिहड़ियां बैटरियां उन्हां दा भी यही एक तरीके दा तुसीं कह सकते हो भी इन्हां दा जिहड़ा कहने का मतलब भी वेस्टेज आ जिहड़ा वो काफ़ी यानी नुकसान करदा गा, हज़ारडस है, राइट। इस करके बैटरी मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 पबलिश किए गए एंड ओबवियस गल है। तो जेकर वेस्ट है तो फिर इन्वायरमेंट ही ध्यान दूगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्स क्लाइमेट चेंज आ जिहड़ा बेसिकली ओह यानी उन्होंने बेसिकली यह लॉन्च किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। सो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है भाई, चलो अगले ते आने आप। अगला क्वेश्चन 91-92। चलो, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च द परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। जिवें आप नीले कार्ड आप कहने भी आटा दाल स्कीम जिन्होंने फ्री च दाल खाना मिलता है ना, अपने पंजाब दे विच आपां नीले कार्ड पिंडां दे विच मशहूर आ भी नीले कार्ड मिले हुए हैं, राइट। उस तरीके दे नाल एक स्टेट ने लॉन्च किया गया परिवार कल्याण स्कीम यानी PKC परिवार कल्याण स्कीम एक लॉन्च की है, जिहदे विच जिहड़े लोड़वंद यानी कह लो भी लोग है यानी पुअर पीपल है, उन्होंने बेसिकली उन्होंने लोड़वंद चीज़ां दित्तियां जाणगियां, राशन पानी भी विच है। सो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम यह हैगा भाई उत्तर प्रदेश। यह हैगा किहड़ी स्टेट ने लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। एंड ये जो कार्ड होगा बेसिकली एक 12 डिजिट का यूनीक नंबर होगा हरेक कोले, जिहड़ा कि उन्होंने आधार कार्ड के नाल लिंक किया है, ठीक है। चलो खैर, इस तो बाद आ गया जी अनंगताल लेक। अनंगताल लेक है जिहड़ी झील है, एक किहड़े राज या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसने हाल ही में कहना सभ्याचार मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन राही राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का ऐलान किया है। बेसिकली किया नैशनल मोनूमेंट बनाया गया। नैशनल मोनूमेंट किहनूं बनाया गया? अनंगताल लेक नूं। यह किहड़े स्टेट और यूटी दे विच है, राइट। अनंगताल लेक बेसिकली ये अनंग एक तोमर सी जिहदा नाम सीगा अनंग सिंह तोमर। अनंगताल तोमर। ये अनंगताल तोमर पता कौन है? अनंग तोमर ये दिल्ली का फाउंडर है, मन्निया जाता दिल्ली का फाउंडर यह है। दिल्ली का फाउंडर यह है। तो यह जगह कित्थे पड़ा? यह कुतुब मीनार के नेड़े है। कुतुब मीनार के नेड़े है। तो एक तुसीं हाल ही दे विच सुने होणगे खबरां दे विच महरौली जंगल, महरौली तो उत्थे है बेसिकली है अनंगता लेक। महरौली तुसी फॉरेस्ट आफताब ते जिहड़ा चलिया सी, हुण तुहानूं पता एक मर्डर केस चलिया सीगा, तो बेसिकली वो महरौली जंगल उन्हां दी गल ही कर रहा मैं। सो अनंगता लेक नूं बेसिकली नैशनल मोनूमेंट का दर्जा मिलेगा। सो किहड़ी स्टेट दे और यूटी दे विच हो गया? ऑब्वियस गल है यह दिल्ली दे विच है। यह दिल्ली दे विच है, कुतुब मीनार के नेड़े महरौली जंगल दे विच, ठीक है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली फाउंडर अनंग तोमर। अगला आ गया भाई थोड़ा 94। कहता जी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड सैटिंग अप इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो उत्तर प्रदेश ने सरकार ने कहता अप्रूव करती इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क। जिवें आप जंगलों में जाने सफारी लेने कि आप जंगल में घूमते हैं, उवें रात को भी तुसीं हुण फॉरेस्ट के जाके कर सकते हो। टूरिज्म को प्रमोट करने वास्ते किया ओबवियस गल है। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने किहड़े डिस्ट्रिक्ट किया है? वो किया भाई लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के विच। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट एक फॉरेस्ट है जिहड़ा हैगा जी कुकरेल फॉरेस्ट है, जिथे फर्स्ट नाइट सफारी पार्क एस्टैबलिश किया गया। जूलॉजिकल पार्क भी उत्थे बनाया जाऊगा, यानी टूरिज्म को प्रमोट करने वास्ते हुण तुसीं रात को भी सफारी कर सकते हो। अगला आ गया कहता जी नीति आयोग के खाहिशी जिले प्रोग्राम के तहत किहड़े शहर ने भारत के सब तो वधिया अभिशाली जिले वजों घोषित किया गया।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भाई कहता विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या बात है। जिमें तुसी उबर देखते हो, जिमें तुसी ओला देखते हो, चंडीगढ़ जाने हो, दिल्ली जाने हो, या बड़े बड़े शहरों में जाने हो, तो उत्थे प्राइवेट जिहड़ियां टैक्सी सर्विसिज चलदियां। राइट है। उवें हुण एक सरकार ने ही अपनी सरकारी टैक्सी करती, यानी ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक लॉन्च की गई है जिहड़ी कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस आ। एंड सब तो अगे फिर भाई केरला, क्योंकि इन्नी ज़्यादा लिटरेसी आ तो यहो जिहा काम फिर केरला सरकार कर सकती है। सो केरला सरकार ने बेसिकली ये किया गया कंट्री का पहला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बाय ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राइट हो गया जी। इस तो बाद आ गया जी कहना आयुष्मान भारत जिहड़ा भारत PMJEY जिहड़ा हैगा बेसिकली कहना JAY स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ਲਈ बीमा कवर की होगा। बहुत सिंपल है। जिमें आप गलबात करते हैं भी आपको हैल्थ इंश्योरेंस मिल गया, आपको एजुकेशन या कोई भी आपको इंश्योरेंस मिले, उमें ट्रांसजेंडर पहले वो होंगे नहीं सी, तो हुण ट्रांसजेंडर को भी बेसिकली बनाया गया। जेकर तुहाडे एक मैं होर थोड़ा जिहा नॉलेज के पक्ष तो दसां तो कैंब्रिज यूनीवर्सिटी ने बेसिकली मेल तो फीमेल की डेफिनेशन चेंज करती, यानी कहने का मतलब वो हुण ट्रांसजेंडर भी आ गया, इनकलूड करता। राइट है। पहले नहीं होंदा सी। सो ट्रांसजेंडर नूं हुण पूरे वर्ल्ड के ही मानता मिल रही है। सो इंश्योरेंस कवर ट्रांसजेंडर परसन वास्ते अंडर द आयुष्मान भारत जिहड़ा हैगा कवरेज कितना करूगा 5 लाख पर ईयर। 5 लाख पर ईयर। 5 लाख पर ईयर। राइट हो गया। अगला भाई 99 हैगा विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लैनिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन स्टेट, यानी सिक्ख्या टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। वो किहड़ी सरकार बना रही है। हुण एजुकेशन को प्रमोट करने वास्ते एक पूरा एजुकेशन का टाउन ही बनाया जा रहा है जिथे हर चीज़ देखते तुहानूं पढ़ाई का ख्याल ही आऊगा। राइट है। यानी एक एजुकेशन टाउन ही बन रहा है। वो किहड़ी स्टेट बनाउण दे लई यानी वचनबद्ध है या बना रही है, वो भाई हैगी है जी उत्तर प्रदेश। वो हैगा उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश ये सरकार कर रही है। अगला आ गया 100 भाई कहता जी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनैगोरेट किया कहता एशिया का बिगेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल किहड़ी सिटी दे विच कीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब सरकारी हस्पताल तो तुसीं लॉन्च होंदे देखे ही होणगे, तो एशिया का सब तो बिगेस्ट प्राइवेट जिहड़ा हॉस्पिटैलिटी है यानी हॉस्पिटल है जिहड़ा मल्टी स्पैशलिस्ट यानी कि उसनूं लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एंड वो किहड़ी सिटी दे विच आ, वो सिटी दे विच हैगा जी फरीदाबाद। फरीदाबाद दे विच आ। एंड सब तो वड्डी चीज़ है कि हॉस्पिटल का नाम भी इंपॉर्टेंट बनता। हॉस्पिटल का नाम हैगा जी अमृता। हॉस्पिटल का नाम हैगा अमृता। एशिया का बिगेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल। अगला आ गया किहड़े शहर में कहना 10वीं IBSA 3 पक्षी मंत्री कमिशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हुण IBSA एक 3 कंट्री है जिन्हों का नाम हैगा जी इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील ते साउथ अफ्रीका ने तिन्हों ने मिलकर एक ट्राईलेटरल मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस की है। एंड यह कित्थे की है भाई, यह की हैगी यानी न्यूयॉर्क के विच। ये अपन पूछा कि हाँ न्यूयॉर्क सिटी पूछा, न्यूयॉर्क के विच की है। ठीक है। न्यूयॉर्क के विच की है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने ट्राईलेटरल बेसिकली कॉन्फ्रेंस की है न्यूयॉर्क के विच। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क के विच। ठीक है। तो इंडिया वालों जिहड़ा रिप्रैजेंटेशन हुई है पूछा जा सकता है। इंडिया वालों जिहड़ी रिप्रैजेंटेशन हुई है वो डॉक्टर S जय शंकर। ठीक है। इन्हों द्वारा बेसिकली होया। ठीक है। रिप्रैजेंटेशन हुई है बेसिकली। अगला आ गया कहना हाल ही में भारत के किहड़े देश लई सब तो वड्डा यानी दवल्ला जिहड़ा हैगा ऋणदाता बन गया है। यानी कहने का मतलब इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बाईलेटरल लैंडर फॉर विच कंट्री।
श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ श्रीलंका, ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ श्रीलंका ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਗੈਸਟ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਲੈਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? 968 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 968 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਿਗੈਸਟ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? श्रीलंका ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? श्रीलंका ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ? ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ 2 ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ? ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ UAE, ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ UAE, ਫਰਾਂਸ ਤੇ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IBSA, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ IBSA ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ UAE। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 104, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ co-chaired ਦਾ 19th ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 19ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, co-chaired, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗਈ ਅਤੇ UK ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਰਿਟੀ ਰੀਫ ਵਰਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਰੀਫ ਵਰਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਰੀਫ ਵਰਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ UK ਬੇਸਡ ਚੈਰਿਟੀ ਰੀਫ ਵਰਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿੰਡਸ ਹੱਬ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾਗਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੈਰੋਬੀ ਹੈ, ਨੈਰੋਬੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਨੈਰੋਬੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮਰਕੰਦ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਮਰਕੰਦ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SCO ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਆ? ਸਮਰਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, SCO ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਵਾਰਾਣਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਈ
अगला जोड़ा है कहता रिसेंटली विच कंट्री हैज़ होस्टड 7th ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम, 7वां ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम जोड़ा ਉਹਦੀ मेज़बानी किने की, किहड़ी कंट्री ने की है। सो याद रख लो भाई रशिया ने की है, ये रशिया ने की है। एंड ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम की एस्टैबलिशमेंट हुई सी 2015 के, इसे करके 2015 के 7 जोड़ो 2022 बन गया, तो हुण रशिया ने मेज़बानी की है। अगला आ गया कहता जी यूनीयन हाल ही विच केंद्री वित्त अते कारपोरेट मामलों के मंत्री ने वित्त स्थिरता अते विकास परिषद की मीटिंग के किहड़े संस्करण की प्रधानगी की है। हुण तुहानूं पता कि अपना मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनांस कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, राइट। सो बेसिकली इन्हां द्वारा एक मीटिंग की गई है जिहड़ी कि फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डिवेलपमेंट कौंसल मीटिंग आ उहदे नाल रिलेटेड है। सो ओह किन्नवीं मीटिंग सीगी, ओह देखो क्वेश्चन थोड़ा जिहा टेढ़ा, वो 26वीं मीटिंग सी, इहो जिहे भी कई बार आ जाते क्वेश्चन, तो 26वीं मीटिंग सी, बस तुसीं इन्ना याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया भाई 109 क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किने पब्लिश की है, किने रिलीज़ की है, यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपरों के मिलते हैं। सो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट बेसिकली है किन्ना वास्ते, जॉब मार्केट के जो औरतों को जॉब नहीं दी जाती या औरतों की जो पार्टिसिपेशन है वो घट है, डिस्क्रिमिनेशन होंदा किते ना किते, तो उस रिपोर्ट को जो रिलीज़ किया वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम इंडिया वूमेन जॉब डिस्क्रिमिनेशन को लैके रिपोर्ट कढ़ी जाती है, ऑक्सफैम इंडिया ने यह रिलीज़ की है। अगला आ गया कहता किहड़ी कंट्री किहड़ा देश 2023 विच देशों के सरकार के मुखिया के पद्धर से G20 लीडर के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, इंडिया करूगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो G20 लीडर्स समिट में 2023 के कौन लीड कर रहा है, कौन हैड कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया कर रहा। सो G20 लीडर समिट इंडिया के होगी 2023। अगला आ गया 2000 यानी कि 111 सॉरी। इस तो बाद कहता प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सांझे तौर पर कहता किहड़े शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजैक्ट का उद्घाटन किया, दोनों ने मिलकर किया बेसिकली, प्रधानमंत्री जो शेख हसीना। सो बेसिकली मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजैक्ट है कि यह एक कोल फायर्ड थर्मल पावर प्रोजैक्ट है, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्रोजैक्ट है। सो प्रधानमंत्री तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री उन्होंने सांझे तौर पर बेसिकली ये किया गा, राइट। एंड यह सांझे तौर पर कित्थे किया, बांग्लादेश के ही किया। बांग्लादेश के जगह का नाम है जी खुलना, खुलना, राइट। आपको पूछा कि सिटी, तो खुलना सिटी है जी कि बांग्लादेश के ही आ, खुलना, खुलना, ठीक है। सो खुलना याद रख लो, ठीक है। अगला आ गया जी कहता ब्लूमबर्ग दी रिपोर्ट के अनुसार भारत किहड़े देश को पछाड़ के दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी आर्थिकता बन गया है, यानी कहने का मतलब की है कि वर्ल्ड द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने इंडिया बन गया, किनू सरपास करके बनया, किनू पिछे करके बनया, यूके नू 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अपनी इंडिया की, राइट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी याद रख लो, ठीक है। अगला आ गया भाई 113 द क्वाड ग्रुप मीटिंग 2022 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। क्वाड, क्वाड का मतलब क्वाडलेटरल, क्वाडलेटर का मतलब 4 कंट्री। हुण तुहानूं पता भी इकोनॉमी दे विच चाइना जिहड़ा हैगा वो बहुत कंट्रियां नूं सरपास कर गया, इकोनॉमी के मामले कह लो डोमीनेट कर रहा बेसिकली चाइना। सो चाइना नूं किवें कंट्रोल किया जाए, एवें बहुत सारे कंट्री है जिहड़े ओह यानी मीटिंगां करते रहंदे आ। हालांकि चाइना नूं लैके नहीं, अमेरिका नूं लैके भी कदे ना कदे करदे आ, किसी ना किसी पॉइंट तो कोई ना कोई डोमीनेट करता, तो उन्होंने कंट्रोल दे विच रखना है ना। चलो तो क्वाड ग्रुप मीटिंग बेसिकली 2022 जी होस्ट की गई है, वो इंडिया के ही होस्ट की गई है, इंडिया के होस्ट की गई है। एंड बेसिकली ये 4 जो क्वाड ग्रुप का मतलब 4 कंट्री आ, वो 4 कंट्री का नाम की है जी, इंडिया, जापान, US ते आस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ते US ते आस्ट्रेलिया, ये याद रख ले क्वाड जोड़े कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया 114, चलो याद करा देना कि एक लाइक वाला बटन होंगे वो एवें करके होंगे तो दब दिया करो, ठीक है। चलो खैर रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड USD 2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज टू विच कंट्री। हुण तुहानूं पता मैं हुणी दस के हटिया कि श्रीलंका जिहड़ा हैगा वो बैंकरप्ट हो गया सी, गरीब हो गया सी, यानी उन्होंने कोल पैसे रहे नहीं। सो तुहानूं पता भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगे आउंदियां फिर उन्हां कंट्री की हैल्प करने वास्ते। सो IMF यानी अगे आई है जिन्हें हैल्प की है श्रीलंका की। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिहदा हैडकुआटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैडकुआटर कित्थे अपना वाशिंगटन DC दे विच, वाशिंगटन DC ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। सो IMF ने बेसिकली 2.9 बिलियन
द पैकेज एक श्रीलंका ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ यानी श्रीलंका ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। अगला आ गया कहता जी वर्ल्ड का पहला फलीट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की गई है किहड़ी कंट्री दे विच कीती गई है। हुण तुहानूं पता भी उही गल भी आपां एनवायरनमेंट नूं बचा रहे हैं हुण सारियां पूरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट नूं बचाउण दे विच लग्या होया। सो जिहड़े डिजिटल कह गया डीजल इंजन है जिहड़े बेसिकली डीजल इंजन नूं हुण खत्म कर रहे हौली हौली जो डीजल इंजन है उन्हां नूं खत्म करके हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन एक लॉन्च की गई है। किहड़ी कंट्री दे विच कीती गई है वो कंट्री का नाम हैगा जी जर्मनी। वो कंट्री का नाम है जर्मनी। डीजल इंजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आउन लग जाएगी एक तरीका से कह सकते हो। सो जर्मनी ने बेसिकली लॉन्च की है। अगला आ गया कहता जी CPC यानी कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी कॉन्फ्रेंस है जी 65th यह किहड़ी कंट्री होस्ट कर रही है। सो बस इन्ना ही याद रखना। हुण इत्थे भी सी आ गया इत्थे भी सी आ गया तो सी तो फिर कैनेडा याद रख लो बस इन्ना क्योंकि क्वेश्चन तो तुहानूं इन्ना की आऊगा। कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी कॉन्फ्रेंस है जी कैनेडा दा विच कैनेडा होस्ट करूगा राइट है जी। इस तो बाद आ गया अगला क्वेश्चन कहता रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर मैरीटाइम रीकनाइसेंस एयरक्राफ्ट विच कंट्री। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाने वास्ते उन्होंने वचनबद्ध बनाने वास्ते मैरीटाइम यानी पानियों के नाल रिलेटेड जो एक जोड़ा यानी कहने का मतलब सिक्योरिटी परपज को स्टेबलाइज करने वास्ते अपने इंडिया ने गिफ्ट किया किहड़ी कंट्री को किया डॉर्नियर मैरीटाइम रीकनाइसेंस एयरक्राफ्ट। सो फिर अगेन श्रीलंका आ जाऊगा। श्रीलंका को यह गिफ्ट किया गया इंडिया द्वारा टू स्टेबलाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगला कहता जी अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का पहला व्यापक सोलर पार्क प्रोग्राम किहड़े देश में स्थापित किया गया यानी फर्स्ट ब्रॉडर सोलर पार्क है जो प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहली गल तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडक्वार्टर जरूर याद रखना। ये हाल ही पेपरों के भी पूछा गया सी अगले आए पेपरों के भी पूछा जा सकता। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हैडक्वार्टर है भाई वो है जी गुरुग्राम। वो है गुरुग्राम। सो इन्हें की कहा भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बेसिकली पहला सोलर पार्क प्रोग्राम वो किहड़ी कंट्री के सैटअप होने जा रहा है वो कंट्री हैगी भाई क्यूबा। क्यूबा के सैट होने जा रहा। क्यूबा की कैपिटल जी हैगी जी वो हैगी हवाना। कैपिटल क्यूबा की हैगी हवाना एंड यदी करंसी हैगी करंसी यदी हैगी क्यूबियन पैसो पैसो पीसो ठीक है। सो याद रखना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडक्वार्टर जरूर याद रखना गुरुग्राम। उन्होंने द्वारा एक प्रोग्राम सोलर पार्क ब्रॉडर जोड़ा है कि सैटअप किया जाऊगा क्यूबा के। क्यूबा की कैपिटल हवाना पैसो की करंसी होगी। अगला क्वेश्चन 119 वेरी गुड Which private sector lender has introduced a new SMS banking facility for its customer। बहुत इंपॉर्टेंट है। SMS बैंकिंग फैसिलिटी बेसिकली एक HDFC बैंक का तुहानूं पता है HDFC बैंक द्वारा यह यानी कि जिहड़ा हैगा वो इंट्रोड्यूस किया गया। HDFC बैंक जेकर तुसीं गलबात करो कि जिवें आपां किसी भी बैंक की आपां स्टेटमेंटां लैणियां होंदियां आपां बैंक दे विच किन्ने पैसे आपां कोई भी चीज़ देखनी होंदी तां आपां ऑनलाइन देखते हैं यानी आपां नूं ऑनलाइन देखना पैंदा चाहे उन्होंने ऐप डाउनलोड करो चाहे उन्होंने वैबसाइट पर जाओ जां फिर बैंक 'च जाना पैंदा राइट है। उस तरीके नाल हुण आपां SMS राही अपनी सारी जानकारी लै सकते हैं। सो किहड़े प्राइवेट सैक्टर लैंडर ने SMS बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च की है कस्टमर वास्ते HDFC एंड HDFC का जिहड़ा हैडक्वार्टर भाई वो हैगा जी मुंबई एंड दी टैगलाइन भी कई बार पेपरों के पूछ ले जाते हैं। टैगलाइन जी हैगी है जी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड यानी यदी टैगलाइन होगी। इस तो बाद भाई आ गया क्वेश्चन लास्ट क्या बात है वेरी गुड। गिलर्मो पाब्लो रियोस कहता गिलर्मो पाब्लो रियोस जिसने कहता भारत और पाकिस्तान विच एक संयुक्त राष्ट्र मिलिटरी ऑब्जर्वर समूह लई मिशन के मुखी और मुख्य मिलिटरी ऑब्जर्वर वजों नामजद किया गया किस देश का रहने वाला पहले समझ लो की है। कहता गिलर्मो पाब्लो रियोस आ जिहड़ा यह किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करदा गा कौन अपना यह एक जिमें हुण इंडिया पाकिस्तान दे विच कदे भी जंग लड़ सकती है एक तरीके का यह मन्निया जाता है ना क्योंकि तुहानूं पता भी कश्मीर नूं लैके बहुत सारे मुद्दों नूं लैके लड़ाई वगैरह होंदी रहिंदी है। सो यूनाइटेड नेशन वालों एक ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया गया यानी जिन्होंने कहा जाता यूनाइटेड नेशन मिलिटरी ऑब्जर्वर ग्रुप जिहड़ा कि कह लो भी लड़ाई होण ना दवे एंड उस मिशन का हैड बनाया गया हैड ऑफ दिस मिशन एंड चीफ मिलिटरी ऑब्जर्वर उन्होंने कहा जाता उहदा नाम हैगा जी गिलर्मो पाब्लो रियोस। ठीक है ये पूछा जा सकता पहली गल तो उन्होंने हैड बनाया गया। हुण जिहड़ा गिलर्मो पाब्लो रियोस है किहड़ी कंट्री का
ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਸੋ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना की जेकर कैपिटल की गल करी जाए तो अर्जेंटीना की कैपिटल हैगी है जी ब्यूनोस एरीज, ब्यूनोस एरीज ये कैपिटल होगी। एंड जी करंसी आ ये अर्जेंटीना पैसो, ये भी करंसी पैसो है, ठीक है। ब्यूनोस एरीज कैपिटल करंसी अर्जेंटीना, गुलेर्मो पाब्लो रियोस, ठीक है। सो याद रखना जिन्होंने हैड बनाया गया UN मिलिट्री जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उन्होंने द्वारा, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नज़ारा आ गया ना। इन्ने सोहने सोहने क्वेश्चन तो मैं करवाए हैं, ठीक है। सो लाइक शेयर का बटन जरूर दबना गा, आसे पासे दसो जरूर कि इस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि गल्लां बातां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਾਸ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਮਾਰ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਂ उसके जमा खिलाफ नहीं है, रिवीजन करनी चाहिए। मैं भी कराना हूँ सौखे क्वेश्चनों की, पर मैक्सीमम जवाक वो फस के रह जाता, जवाकों को पता ही नहीं लगता भी यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन करंट अफेयर भी करने चाहिए, इस तरीके के पढ़ना चाहिए। हाँ जेकर कोई करा रहा तो आप उन्होंने एप्रीशिएट भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने भी कमियां तो जरूर दसो, तो बाकी आप होर नवी वीडियो इस तरीके मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़ती कला च रहो, तो आप होर नवी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।